press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. आज का टॉपिक है वो है क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर। तो हम देखेंगे ये है क्रिस्टलीय ठोस और ये है अक्रिस्टलीय ठोस। तो जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं उनके अवयवी कणों की त्रिविम में एक व्यवस्था होती है। क्या होती है कि जो अवयवी कण होते हैं उनके जो क्रिस्टलीय होते हैं क्रिस्टलीय ठोस में अवयवी कणों की त्रिविम में एक निश्चित व्यवस्था होती है, अर्थात दीर्घपरासी व्यवस्था होती है। क्या होती है? दीर्घपरासी व्यवस्था होती है। और जो अक्रिस्टलीय होते हैं उनके जो अवयवी कण होते हैं, अक्रिस्टलीय ठोस के अवयवी कणों की त्रिविम में कोई निश्चित व्यवस्था नहीं होती है। कोई निश्चित व्यवस्था नहीं होती है। यहाँ पर होगा नहीं होती है। ठीक है, तो यहां हम देख लेंगे अवयवी कणों की त्रिविम में कोई निश्चित व्यवस्था नहीं होती है, अर्थात लघुपरासी व्यवस्था होती है। तो कहने का मतलब यह है कि जो अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं तो अक्रिस्टलीय ठोस के अवयवी कणों की त्रिविम में कोई निश्चित व्यवस्था नहीं होती है, अर्थात उनका जो रेंज होता है वो लघु होता है, जो उनका परास होता है वो लघु होता है। अब परास क्या होता है? दीर्घपरास और लघुपरास हम देख लेंगे। देखिए यहाँ पे ये है आपका कोई ठोस है यहाँ पे, ठीक है। इनके जो अवयवी कोण जो इनके अवयवी कण है वह एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित होंगे इस तरीके से। इस ठोस के जो अवयवी कण हैं आप देख रहे हैं व्यवस्था में, ये एक निश्चित व्यवस्था में है, तो इनका जो परास होगा वो दीर्घ होगा। लेकिन जो अवयव जो होते हैं आपके अक्रिस्टलीय ठोस, इसमें क्या होंगे इनका हम देख लेंगे। यहाँ देखिए अब इनका जो क्या होगा, पहले तो कुछ दूर तक ये क्या होंगे एक व्यवस्थित क्रम में होंगे, कुछ दूर तक इनके जो अवयवी कण होंगे वह एक व्यवस्थित क्रम में होंगे। लेकिन उसके बाद इनकी जो व्यवस्था होगी वह बिगड़ जाती है, वह व्यवस्थित नहीं रह जाती है। इसे बोलते हैं लघुपरासी। मतलब लघुपरासी का मतलब है कि कुछ दूर तक क्या होंगे, पहले ये कैसे होंगे, कुछ दूर तक इनकी व्यवस्था अच्छी होगी, उसके बाद इनकी व्यवस्था निश्चित नहीं रहती है। लेकिन जो होते हैं क्रिस्टलीय ठोस, इनमें इनकी व्यवस्था क्या होती है, एक अच्छी व्यवस्था होती है। दूसरा पॉइंट हम देखेंगे इसमें, यहाँ पे क्या है, एक निश्चित आकृति होती है। जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं उनकी जो आकृति होती है वह निश्चित होती है, परंतु जो अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं उनकी आकृति क्या होती है, अनिश्चित होती है। अक्रिस्टलीय ठोस की आकृति अनिश्चित होती है, जबकि क्रिस्टलीय ठोस की आकृति एक निश्चित होती है। अगला है कि गलनांक निश्चित और तीक्ष्ण होता है। जो क्रिस्टलीय ठोस होंगे उनके जो गलनांक होंगे वह निश्चित होता है और तीक्ष्ण होता है, जबकि अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं उनके गलनांक निश्चित और तीक्ष्ण नहीं होते हैं। निश्चित का मतलब होता है कि अगर कोई ठोस है उसका गलनांक हम मान लेते हैं कि 300 डिग्री सेल्सियस है, तो वह जो होगा उसका जो गलन होगा, जो गलनांक होगा वह 300 के डिग्री से ताप पर ही आकर उस पर गलेंगे। लेकिन ये क्या होंगे, ये जो गलना शुरू करते हैं तब ये शुरू से ही गलना स्टार्ट करते हैं और इनका जो तापमान होगा वहां तक ये पूरा गल जाते हैं। आगे इसमें है कि शीतलन वक्र असतत होता है। क्रिस्टलीय ठोस में जो शीतलन वक्र होता है वह असतत होता है। शीतलन वक्र का मतलब होता है ठंडा होना। जब हम कोई द्रव को
ठोस में करते हैं परिवर्तित, उसे ठंडा करते हैं तो वह ठोस में मिलने लगता है। उसका जो एक वक्र होता है वह क्या होता है, असतत होता है, जबकि अक्रिस्टलीय ठोस के जो होते हैं वह संतुलन वक्र सतत होता है। आपको दिखाते हैं, देखिए यहाँ पे हम ग्राफ खींचेंगे, इसके लिए ये रहा ये वो ग्राफ। यहाँ पे हम T लिख रहे हैं टेम्परेचर के लिए, और यहाँ जो T है वह टाइम के लिए है यहाँ पे। तो मान लीजिए यहाँ कोई A है जो द्रव अवस्था में है, तो पहले ये क्या हुआ, ताप नीचे हुआ, ये ताप नीचे गया यहाँ पे नीचे आ गया, उसके बाद यहाँ आपका B अवस्था हो गई, B अवस्था हो गई, फिर यहाँ से C, फिर यहाँ आपका D हो जाता है। ये यहाँ पे एक जो है ये ग्राफ आपको बताया गया है कि ये T टेम्परेचर है, तापमान है, और T क्या है, ये समय है। ये समय यहाँ से बढ़ रहा है, यहाँ तापमान बढ़ रहा है। तो जब तापमान कम हो रहा है, देखिए जब तापमान कम हो रहा है तो उस समय जो द्रव है वो A से B की ओर आ रहा है। कहाँ आ रहा है, A से B की ओर आ रहा है। और उसके बाद फिर आप देखेंगे समय तो आपका चल रहा है, यहाँ पे समय आपका यहाँ से बढ़ रहा है, तो तापमान यहाँ से नीचे हुआ, तापमान यहाँ से आधा गिरा, A से लेकर B तक की दूरी है, वहां से तापमान यहाँ से लेकर के यहाँ तक क्या हुआ, घटा, कम हुआ। जब तापमान कम हुआ तो क्या हुआ, A से B अवस्था आ गई। अब B से C जा रहे हैं, जब B से C अर्थात जो द्रव है वह ठोस में परिवर्तित हो रहा है। जब कोई ठोस द्रव में क्या होता है, जब कोई ठोस द्रव में परिवर्तित होता है तो वहां पर जो तापमान है वह स्थिर रहता है, वहां पे टेम्परेचर स्थिर रहता है। तो आप देख रहे हैं इसके अनुसार जो तापमान है वो ये जो वहां पे आपका द्रव है वह B से C की ओर जा रहा है, यह तापमान आपका रुका हुआ है और आपका टाइम जो है बढ़ता जा रहा है। फिर B से C हुआ, फिर C से D हो जाएगा। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं कि इनका जो वक्र है वह सतत नहीं है, कंटीन्यूअस नहीं है, वह क्या है, असतत में है। इनका जो संतुलन वक्र होता है वह असतत होता है। जबकि इनका हम देखेंगे संतुलन वक्र जो होता है यहाँ से ये समय, ये आपका टेम्परेचर का समय है। यहाँ शीतलन वक्र सतत मतलब तो लगातार ये कंटिन्यू एक साइड से पूरा से कहोगे, देखिए यहाँ से ये है एक शीतलन वक्र, आप देख रहे हैं ये कंटिन्यूअस है, कहीं भी रुका हुआ नहीं है। कहने का मतलब कि जब हम इन्हें ठंडा करते हैं तो वह कंटिन्यू तापमान आपको गिरता रहेगा, समय बढ़ता रहेगा और यह द्रव में परिवर्तित हो जाते हैं, संतुलन हो जाता है। अब हम देखेंगे विषमदैशिक और समदैशिक। जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं वो क्या होते हैं, विषमदैशिक होते हैं। क्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं, विषमदैशिक होते हैं, और अक्रिस्टलीय क्या होते हैं, समदैशिक होते हैं। तो इनको हम बता रहे विषमदैशिक का मतलब क्या होता है, ये हम देखिए, ये हम यहाँ पे एक फिगर ड्रा कर रहे हैं, देखिए चलिए हम यहाँ पे कोई बिंदु लगा रहे हैं, पॉइंट यहाँ लगा रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे हम पॉइंट लगा रहे हैं। उसी प्रकार में यहाँ बनाएंगे, ये आपका आर्टिस्ट और यहाँ पे लगा दे रहे हैं एक पॉइंट। अब देखिए जब हम यहाँ से एक ऐसे इधर से सीधी रेखा खींचेंगे तो आप देख रहे हैं कि ये जो रेखा है वो किसी को टच कर रही है, नहीं कर रही है। जितने जो इनके कण हैं उनको यह स्पर्श नहीं कर रही है। वही यहाँ पर भी देखेंगे ऐसे करके तो नहीं कर रहा है। और जब हम इनको स्केल देखेंगे यहाँ से लेके जाएंगे तो भी इनका वही होगा, और यहाँ से जाएंगे तो भी इनका वही होगा। तो कहने का मतलब होता है कि यह जिन दिशाओं आपका है विषमदैशिक, तो यह जिन दिशाओं में जाते हैं
मतलब इनमें जो मान लीजिए इनके जो गुण जो होते हैं, प्रकाशिक गुण जो होता है या फिर जो भौतिक गुण होते हैं, तो हम मानते हैं प्रकाशिक गुण। जब यहाँ से प्रकाश निकलती है तो सीधे यहाँ जाएगी, यहाँ जाएगी, इस तरफ जाएगी। अगर हम इसे थोड़ा सा क्रॉस करेंगे, देखिए ये आपका यहाँ जाएगा और ये यहाँ से निकल जाएगा, है ना। तो कहने का तात्पर्य यह है कि अलग अलग दिशाओं में इनके जो गुण होते हैं वह अलग अलग होते हैं। इनके जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होंगे और जो प्रकाशिक गुण होंगे वह क्या होगा, अलग अलग होगा। विषमदैशिक का मतलब होता है कि इनके जो गुण होंगे, जो भी गुण होंगे, प्रकाशिक गुण होंगे या फिर भौतिक गुण होंगे, वो सब अलग अलग दिशाओं में अलग अलग होंगे। और यहाँ पे क्या है, समदैशिक का मतलब होता है हम इन्हें कहीं भी लेके जाएंगे, आप देखेंगे सब जगह ये क्या कहते हैं, सभी अवयवी कणों को यह स्पर्श करते रहते हैं। तो कहने का मतलब हो गया कि समदैशिक, इनके जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होंगे, जो प्रकाशिक गुण होंगे या फिर जो अदरवाइज जो भी गुण होते हैं वो सब समान दिशा में होते हैं, सब दिशाओं में समान होते हैं। लेकिन इनके जो गुण होंगे वह सभी दिशाओं में समान नहीं होते हैं। ये होता है विषमदैशिक और समदैशिक का मतलब। आगे है क्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं, वास्तविक ठोस होते हैं। जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं वो क्या होते हैं, वास्तविक ठोस होते हैं, सत्य ठोस होते हैं। जबकि अक्रिस्टलीय जो होते हैं ठोस वह अतिशीतित द्रव होते हैं या आभासी द्रव होते हैं। तो कहने का मतलब ये अतिशीतित द्रव है, सुपरकुलेट लिक्विड या आभासी ठोस, मतलब जो जहां ठोस का आभास होता है कि ठोस ये होते हैं या ये ठोस हो सकते हैं, ये होता है। और यहाँ पे क्या है, कन्फर्म है कि ठोस होता है। जैसे कोई स्पंज होता है ना, स्पंज, अगर हम उस स्पंज को बीच से काटेंगे तो काटने पर देखते हैं कि उनका जो कटा हुआ भाग होता है वह रफ होता है, काफी खुरदुरा होता है। तो कहने का मतलब क्या है, वो आपका आभासी ठोस है। और आप ये देखेंगे जो आपका वास्तविक ठोस है, तो वास्तविक जो ठोस होते हैं, अगर आयरन देखेंगे, अगर लोहे को काटते हैं, लोहा को अगर काटेंगे कहीं से भी, उसका जो काटा हुआ भाग होता है काफी स्मूथ होता है, चिकना होता है, वह सत्य ठोस होते हैं, वास्तविक ठोस होते हैं। जबकि ये क्या होते हैं, जो आपका स्पंज होता है, जिनको काटने पर कटा हुआ जो भाग होता है उसमें देखेंगे कि उसमें कुछ खुरदरापन होता है, वो होता है आपका आभासी ठोस से द्रव होता है। अगला है गलन उष्मा निश्चित होती है। तो क्रिस्टलीय जो ठोस होते हैं इनकी गलन उष्मा क्या होती है, निश्चित होती है, और इनकी गलन उष्मा निश्चित नहीं होती है। इसका मतलब होता है कि मान लीजिए कोई आपके पास ठोस है, उसका गलनांक अगर 200 डिग्री सेल्सियस है, तो वह जो ठोस होगा वह 199 में गलेगा नहीं, 199 पे वह नहीं गलेगा। वह कब गलेगा, जब उसको 200 डिग्री सेल्सियस ताप मिल जाता है, तभी वह क्या होगा, गलना शुरू हो जाएगा, पूरा गल जाएगा, एक साथ गल जाता है। 200 डिग्री सेल्सियस ताप पर वह पूरा गल जाता है। जबकि जो होते हैं आपके ये वाले होते हैं अक्रिस्टलीय ठोस होंगे, ये क्या होते हैं, गलन उष्मा अनिश्चित होती है। कहने का मतलब ये होता है कि अगर कोई आपका अक्रिस्टलीय ठोस है, अगर उसका गलनांक 200 डिग्री सेल्सियस है, तो वह ठोस 200 डिग्री सेल्सियस ताप पर आकर नहीं गलेगा, उसको हम गर्म करेंगे, वह गलता रहेगा। वह शुरू से ही जैसे उसको ताप मिलेगा वह धीरे धीरे गलता रहेगा। जैसे हम देखते हैं प्लास्टिक, अगर हम प्लास्टिक को गर्म करते हैं, जैसे वो उसको हल्का ताप मिलता है वो धीरे धीरे पिघलने लगता है। और जब 200 डिग्री से पूरा ताप मिल जाएगा तो पूरा क्या होगा, पिघल जाता है। तो इस प्रकार ये क्या होते हैं, गलन उष्मा इनका होता है निश्चित होता है, जबकि इनका अनिश्चित होता है। हम एग्जाम्पल देख लेंगे, यहाँ पे कॉपर है, आयरन है, सिल्वर है, जिंक सल्फाइड है, NaCl, सोडियम क्लोराइड है, ये इनके एग्जाम्पल बताएंगे। और इनके क्या होंगे, कांच है, रबर है, प्लास्टिक है, ये सब इनके एग्जाम्पल जाते हैं। तो आप लोग जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप एक अच्छा सा नोट्स बना सके और पढ़ सके। नेक्स्ट टॉपिक इसमें है क्रिस्टलीय ठोस का वर्गीकरण। अब हम क्रिस्टलीय ठोस का वर्गीकरण करेंगे। तो क्रिस्टलीय ठोसों को 4 भागों में बांटा गया है। पहला है आयनिक ठोस, दूसरा है ससंयोजक ठोस, और तीसरा है आणविक ठोस, और चौथा क्या है, धात्विक ठोस। तो इनके बारे में पहले हम थोड़ा सा जानकारी दे देंगे, उसके बाद इनको क्रम बाय क्रम आगे वीडियो में आपको बताया जाएगा। तो हम देखेंगे आयनिक ठोस क्या होते हैं। तो
तो आयनिक ठोस में जो इनके अवयवी कण होते हैं वो आयन होते हैं। आयनिक ठोस में जो इनके अवयवी कण, मतलब कहने का मतलब ये है कि आयनिक ठोस जिनसे बने होते हैं वो उनके अवयवी कण क्या होते हैं, आयन होते हैं। और उन आयनों के बीच में जो बल लगता है वो क्या होता है, स्थिर वैद्युत आकर्षण बल लगता है। तो जो आयनिक ठोस होते हैं, आयनिक ठोस का अवयवी जो कण होता है वो आयन होता है, और उन आयनों के बीच में जो बल लगता है वो है स्थिर वैद्युत आकर्षण बल लगता है। जैसे में क्या है, सोडियम क्लोराइड, NaCl और CaO कैल्शियम ऑक्साइड, और भी एग्जाम्पल है। दूसरा हम देख लेंगे इसमें क्या है, सहसंयोजक ठोस। क्या है, कोवैलेंट सॉलिड, या इसे हम बोलते हैं नेटवर्क सॉलिड कहते हैं इसको। तो सहसंयोजक जो ठोस होते हैं इनके जो अवयवी कण होते हैं वो क्या होते हैं, परमाणु होते हैं। सहसंयोजक ठोस के जो अवयवी कण होंगे वो क्या होते हैं, परमाणु होते हैं, और उनके बीच में जो बंध होता है वह सहसंयोजक बंध होता है। कहने का मतलब कि सहसंयोजक ठोस जो होते हैं उनके अवयवी कण क्या होते हैं, उनके अवयवी कण परमाणु होते हैं, और उन परमाणुओं के बीच में जो बल होता है या फिर जो जिनसे वो बंधे होते हैं उसे हम बोलते हैं सहसंयोजक बंध कहते हैं। और इनके एग्जाम्पल है वो कौन कौन से हैं, हीरा है, ग्रेफाइट है, और आपका SiC सिलिकॉन कार्बाइड करके यहाँ पे है। तो ये आपके हो गए सहसंयोजक ठोस हो गए। अगला इसमें तीसरा नंबर क्या है, वो है आपका आणविक ठोस, जिसे बोलते हैं मॉलिक्यूलर सॉलिड बोलते हैं। इनमें जो इनके जो अवयवी कण हैं वो क्या है, इनके अवयवी कण क्या है, अणु या परमाणु। आणविक जो ठोस होते हैं उनके अवयवी कण अणु होते हैं या परमाणु। कहने का मतलब कि वो अणु से बने होते हैं या परमाणु से बने होते हैं, और उनके बीच में जो आकर्षण बल होता है वो अलग अलग प्रकार के होते हैं। देखिए, एक है परिक्षेपण है, लंदन बल है, वांडरवाल बल है, द्विध्रुव आकर्षण बल है, और हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। और इनके एग्जाम्पल है वो आपका कौन कौन सा है, हाइड्रोजन है, HCl हाइड्रोजन क्लोराइड है, और H2O है। ये सब क्या है, सॉलिड फॉर्म में, सब ठोस अवस्था में रहेंगे। आपका चौथा क्या इसमें है, देखेंगे लास्ट वाला, धात्विक ठोस। धात्विक ठोस का मतलब ये है मेटेलिक बॉन्ड। तो इनमें जो धात्विक ठोस के जो अवयवी कण होते हैं, धात्विक ठोस के जो अवयवी कण हैं वो कौन कौन से होते हैं, वो क्या होते हैं, धन आयन और इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं, धन आयन और इलेक्ट्रॉन। कहने का मतलब जो धात्विक ठोस होते हैं, धात्विक ठोस के जो अवयवी कण या जिनसे वो बने होते हैं वो क्या क्या होते हैं, धन आयन होता है और क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होते हैं। और इनमें जो बंध होता है या धात्विक ठोस के जो अवयवी कण हैं जो आपस में बंधे होते हैं वो किनसे बंधे होते हैं, धात्विक बंध के द्वारा बंधे होते हैं। इनमें जो आकर्षण बल होता है जिससे बंधे होते हैं वो धात्विक बंध कहलाता है। धात्विक बंध के कारण ये आपस में जुड़े होते हैं इनके अवयवी कण। इनके एग्जाम्पल होंगे, यहाँ पे जो धातु होंगे वो सब होंगे, यहाँ पे कुछ है, कॉपर है, सिल्वर है, और आपका गोल्ड है, ये सब जो है इनके एग्जाम्पल्स हैं। और धातु होंगे सब इसके एग्जाम्पल होंगे। तो कहने का मतलब ये है कि चार प्रकार जो है वो क्रिस्टलीय ठोस को चार प्रकार में बांटा गया है, वर्गीकरण के चार पार्ट्स किया गया है। पहला आयनिक ठोस जो आपको बता दिया गया है, एक बार फिर से इसको हम देख लेते हैं। आयनिक ठोस का जो अवयवी कण होता है वह आयन होता है, और वो आयन जो आपस में बंधे होते हैं उसे क्या कहते हैं, स्थिर वैद्युत आकर्षण बल। स्थिर वैद्युत आकर्षण बल के द्वारा आपस में बंधे होते हैं। इनके एग्जाम्पल क्या है, NaCl है, CaO है, आदि है। दूसरा है सहसंयोजक ठोस, इसको हम क्या कहते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट ठोस सॉलिड बोलते हैं, कोवैलेंट सॉलिड, या फिर इसे हम कहते हैं नेटवर्क सॉलिड कहते हैं। इनमें जो इनके जो घटक कण होते हैं या फिर जिनसे ये बंधे होते हैं वो क्या होते हैं, परमाणु होते हैं। इनके जो अवयवी कण होते हैं वो परमाणु होते हैं, और उन परमाणुओं के बीच में जो बंध होता है वह सहसंयोजक बंध होता है। इनके एग्जाम्पल क्या है, हीरा है, ग्रेफाइट है, सिलिकॉन कार्बाइड है, एक्सेट्रा। तीसरा है आणविक ठोस, मॉलिक्यूलर सॉलिड। इनके जो अवयवी कण हैं अणु है, परमाणु है,
और वो आपस में जो बंधे होते हैं वो इसमें अलग अलग प्रकार के बंध होते हैं। परिक्षेपण बल बंध होता है, या लंदन बल, या फिर वान डर वाल बल, द्विध्रुव आकर्षण बल, हाइड्रोजन बंध, ये सब बंध के द्वारा आपस में ये जुड़े होते हैं। और इसमें एग्जाम्पल है वो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन क्लोराइड है, और आपका H2O है, सब सॉलिड फॉर्म में रहेंगे। तीसरा आपका इसमें है चौथा धात्विक ठोस, मेटालिक बॉन्ड होता है, सॉलिड होता है। इसमें हम देखेंगे इनके जो आवेगी कण होंगे वो धनायन और इलेक्ट्रॉन होते हैं, और इनमें जो आपस में जो आकर्षण बंध होता है, बल होता है, जो इसमें आकर्षण बल होंगे वो क्या होंगे, धात्विक बंध। इनके जो अवयवी कण हैं वो धात्विक बंध के द्वारा जुड़े होते हैं। एग्जाम्पल में इसमें जो भी धातु हैं, कॉपर है, आपका सिल्वर है, और गोल्ड है, एक्स्ट्रा, और भी धातु पर चलते हैं। तो ये है इनके वर्गीकरण, और इसके बाद आपको नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा इन चारों के साथ में आएंगे हम आयनिक ठोस जो है, सतुल्य ठोस जो है, और आणविक ठोस और धात्विक ठोस, इन चारों को आपको नेक्स्ट वीडियो में साथ में पढ़ा जाएगा। आज के इतना ही है।